हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज हम लेकर के आए हैं जो लेसन फर्स्ट था आप लोगों का, प्राकृतिक पर्यावरण का सामाजिक सांस्कृतिक मानव जीवन पर प्रभाव। ठीक ना। तो इस तरह से जो आप लोगों का जो मैं लेसन पढ़ा रहा था उसके तहत मैं आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं सॉल्व करा दिया था। तो आज आपके पास हम लेकर के सेकेंड क्वेश्चन आया है, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिए, समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, सांस्कृतिक पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, सांस्कृतिक पर्यावरण से क्या तात्पर्य है। सांस्कृतिक पर्यावरण के समाज पर प्रभाव को बताइए। अथवा इसी प्रश्न को दोबारा कह सकता है, सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है, इसके भिन्न भिन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक ना बच्चों। फिर उसी प्रश्न को दोबारा कर दिया, सांस्कृतिक पर्यावरण की परिभाषा दे दिए, यह मानव जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हो गया आपका क्वेश्चन। तो आइए इसके हम आंसर को देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसकी शुरुआत इस तरह से होती है, पर्यावरण के निर्माण में प्रकृति के साथ साथ मनुष्य का भी हाथ रहता है। ठीक है बच्चों, पर्यावरण के अंतर्गत आप लोग बताए थे हम कि पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक ना, और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ सांस्कृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण, जितने भी पर्यावरण होते हैं इन सबों के निर्माण में कहीं न कहीं से मनुष्य का भी योगदान रहता है। मनुष्य द्वारा निर्मित पर्यावरण सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। ठीक ना। इसके बारे में पहले भी आप लोगों को मैंने बता दिया था। सांस्कृतिक पर्यावरण वह पर्यावरण होता है जिसका निर्माण मनुष्य के द्वारा होता है। ठीक ना। सांस्कृतिक पर्यावरण के स्वरूप को संवारने में या संभालने में प्रत्येक आगामी पीढ़ी का योगदान रहता है। इस प्रकार भौतिक और अभौतिक रूप में पीढ़ी, ठीक ना, पीढ़ी को अपने पूर्वजों से जो प्राप्त होता है उसे ही सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। भवन, विद्यालय, बांध, शक्ति गृह, जलयान, रेलगाड़ी, मेज, ठीक ना, क्या है, मेज, पेन, चश्मा, सभी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। इन्हें भौतिक संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे रीति रिवाज, धर्म, आचरण, भाषा, लिपि व साहित्य भी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। इन्हें अभौतिक संस्कृति कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने सांस्कृतिक पर्यावरण को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया है। कैसे परिभाषित किया है, आइए हम लोग गौर से इसको देख लेते हैं। हर्शकोविट्स महोदय ने लिखा कि सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं सम्मिलित हैं जिनका निर्माण मानव ने किया है। जिनका निर्माण किसने किया है, मानव ने किया है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, मैकाइवर एवं पेज ने कहा कि संपूर्ण सामाजिक विरासत एवं सांस्कृतिक पर्यावरण है। संपूर्ण जो सामाजिक विरासत है वह सांस्कृतिक पर्यावरण है। उपर्युक्त परिभाषाओं, ठीक ना, उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भूमंडल की समस्त भौतिक और अभौतिक सांस्कृतिक धरोहर सांस्कृतिक पर्यावरण है। हर्शकोविट्स का मानना है कि सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण मानव द्वारा होता है। प्राकृतिक पर्यावरण से मानव जिस कृति का निर्माण करता है उन्हीं कृतियों के संपूर्ण योग को सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। ठीक ना बच्चों। सांस्कृतिक पर्यावरण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। प्रत्येक काल में इसमें सुधार होता है और इसकी अभिवृद्धि भी होती है। सांस्कृतिक पर्यावरण का इस प्रकार भी समझा जा सकता है, यदि संपूर्ण पर्यावरण में से भौगोलिक पर्यावरण को हटा दे तो कुछ बचता है, उसे सांस्कृतिक पर्यावरण कहा जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण की तरह सांस्कृतिक पर्यावरण भी मानव जीवन की अभिन्न अंग है और वह भी मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। अब किस तरह से प्रभावित करते हैं,
आइए हम लोग जानते हैं। ठीक ना, क्या है? सांस्कृतिक पर्यावरण का मानव जीवन पर या सामाजिक जीवन पर प्रभाव। कैसे प्रभाव पड़ता है, देखते हैं। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, यह मानव के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्कृति से सांस्कृतिक पर्यावरण जन्म लेता है। संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में सामाजिक मानव जीवन को प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन करता है। यह पग पर मानव व्यवहार को नियंत्रित कर उन्हें सुखी और संपन्न जीवन यापन का मार्ग दिखाती है। कौन? सांस्कृतिक पर्यावरण हर मनुष्य को जीवन जीने की कला और राह सिखाती है। ठीक ना बच्चों, इस तरह से संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत मनुष्य को पशुवत व्यवहार करने से रोककर समाज में सद्गुणों का समावेशन करती है और सांस्कृतिक पर्यावरण के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को हम निम्नलिखित रूप से जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो आइए उसको हम लोग इस तरह से जानते हैं। सबसे पहला हेडिंग हमारा है सामाजिक संगठन पर प्रभाव। सबसे पहला जो होता है सांस्कृतिक पर्यावरण, वह सामाजिक संगठन को कैसे प्रभावित करती है उसको हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमको पता चलता है कि सांस्कृतिक पर्यावरण सामाजिक संगठन को प्रभावित करता है, क्योंकि संस्कृति के अनुरूप ही सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना तथा सामाजिक संस्थाओं का विकास होता है। उदाहरण के लिए कहें यूँ तो, ठीक ना, उदाहरण के लिए कहें तो किसी समाज में परिवार तथा विवाह का क्या रूप होगा, वह वहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों आदर्शों पर निर्भर करता है। व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, ठीक ना, उत्तराधिकार के नियम, विवाह विच्छेद के नियम इत्यादि सांस्कृतिक मान्यताओं से प्रभावित होते हैं। इसलिए विभिन्न संस्कृतियों में पनपने वाले सामाजिक संगठन भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक ना बच्चों, प्रकार के होते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण की परिवर्तनशील प्रकृति होने के कारण, सांस्कृतिक पर्यावरण की परिवर्तनशील होने के कारण सामाजिक संगठन में भी तेजी से परिवर्तन आता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हुआ आप लोगों का एक हेडिंग। अब इस सेकेंड पैराग्राफ में देख लेते हैं किस तरह से प्रभाव कहाँ कहाँ डालती है। ठीक ना, अब अगला है हेडिंग, दूसरा हेडिंग है आर्थिक जीवन पर प्रभाव। अब यह जानना है इसमें कि आर्थिक जीवन पर, अर्थात जो इंसान आर्थिक जीवन मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, आर्थिक जीवन के मतलब कि इंसान जो रोजी रोटी अपना कमाता है उसको भी सांस्कृतिक पर्यावरण किस तरह से प्रभावित करती है, तो उसको हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे और देखेंगे। तो देखिए हेडिंग में देखते हैं किस तरह से व्याख्या किया जाता है कि सांस्कृतिक पर्यावरण व्यक्तियों के आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। यदि सांस्कृतिक मूल्य आर्थिक विकास में सहायता देने वाले हैं तो वहाँ व्यक्तियों का आर्थिक जीवन अधिक उन्नत होगा। क्या होगा? अधिक उन्नत होगा। ठीक ना बच्चों, मैक्स वेबर ने हमें बताया कि प्रोटेस्टेंट ईसाइयों की धार्मिक मान्यताएं पूंजीवाद प्रवृत्ति के विकास में सहायक हुई। इसलिए प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के बहुमत वाले देशों में पूंजीवाद अधिक है। यदि सांस्कृतिक मूल्य आर्थिक विकास में बाधक हैं तो व्यक्तियों के आर्थिक जीवन पर इसका कुप्रभाव पड़ता है तथा वे आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए रहते हैं। इसलिए हर इंसान को संस्कृति का पालन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगला हेडिंग है हमारा और प्रौद्योगिकी विकास पर प्रभाव। तो ये जानते हैं कि प्रौद्योगिकी अर्थात उद्योगों के क्षेत्र में सांस्कृतिक पर्यावरण का क्या असर या प्रभाव पड़ता है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण आर्थिक जीवन को प्रभावित करने के साथ साथ प्रौद्योगिकी विकास की गति को भी निर्धारित करती है। ठीक ना बच्चों, भौतिकवादी संस्कृति भौतिक उपलब्धियों तथा भोग विलास पर अधिक बल देती है तथा वैज्ञानिक आविष्कारों की तीव्र गति प्रदान करता है। इस तरह से आध्यात्मिकता पर बल देने वाली संस्कृति में रचनात्मक व आध्यात्मिक सुख के साधनों के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी विकास व आविष्कार भी संस्कृति के पर्यावरण से प्रभाव से अछूता नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं
अगला हेडिंग है राजनीतिक संगठन पर प्रभाव। इसमें क्या है, सांस्कृतिक पर्यावरण का राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक संस्थाओं पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी देश में सरकार का स्वरूप क्या होगा, सभी व्यक्तियों के समान रूप से वयस्क मताधिकार मिलेगा या नहीं, सभी को राजनीतिक क्रियाओं में भाग लेने की स्वतंत्रता होगी कि नहीं, इत्यादि सभी बातों पर सांस्कृतिक मूल्यों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक पर्यावरण का राजनीतिक संगठन पर भी प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं धार्मिक व्यवहार, धार्मिक व्यवस्था पर प्रभाव, धार्मिक व्यवस्था पर प्रभाव। इसमें देखते हैं व्यक्तियों का धार्मिक जीवन भी सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा प्रभावित होता है। धार्मिक संस्थाओं व संगठनों का रूप संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए कहें तो भारतीय संस्कृति में धर्म के विकास में सहायता जाती है और इसी कारण आज सभी प्रमुख धर्मों के लोग भारत में विद्यमान हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए धार्मिक व्यवस्था पर भी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं 6 नंबर हेडिंग है सामाजिकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव। सामाजिकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव कैसे पड़ता है, सांस्कृतिक पर्यावरण सामाजिक पर्यावरण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। बच्चा जन्म के समय तो केवल एक जीवित पुतला होता है जिसे सामाजिक गुण वहाँ की संस्कृति के अनुरूप प्राप्त होता है। ठीक ना बच्चों, वहाँ के अनुरूप प्राप्त होता है। सांस्कृतिक आदर्शों के अनुरूप वह बोलना, खाना पीना, वस्त्र पहनना, प्रथाओं और रीति रिवाजों को सीखता है। ठीक ना, कहने का मतलब कि सामाजिकरण की प्रक्रिया भी कहीं न कहीं से सांस्कृतिक पर्यावरण से प्रभावित है, क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है धरती पर तो वह एक सिर्फ मिट्टी का पुतला के समान होता है। और मिट्टी का पुतला कि भला क्या विषाद कि वह इस चकाचौंध भरी दुनिया में आए और यहाँ पर आते आते ही रिमोट की तरह अपने कार्य को संपादन करना शुरू कर दे, ऐसा सर्वथा असंभव है। अतः इंसान यहाँ पर जब भी धरती पर आता है तो सामाजिकरण की प्रक्रिया को वह सीखता है और इसी से वह ढल करके खाना पीना, बोलना, वस्त्र पहनना तथा रीति रिवाजों और प्रथाओं को सीख करके अपने जीवन को ठीक ना अच्छी तरह से परिष्कृत और सुसंस्कृत रूप से जीने का प्रयास करता है। ठीक है बच्चों, आगे है व्यक्तित्व के निर्माण पर प्रभाव। तो आइए देखते हैं व्यक्तित्व के निर्माण पर भी प्रभाव कैसे पड़ता है, तो इसको आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, व्यक्तित्व के निर्माण पर प्रभाव, व्यक्तित्व के निर्माण पर प्रभाव कैसे डालता है इसको हम लोग जानेंगे। संस्कृति का आइए देखते हैं। संस्कृति का व्यक्तित्व से गहरा संबंध है। व्यक्ति को व्यक्तित्व किस प्रकार निर्मित होगा वह वहाँ की संस्कृति पर निर्भर करता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति उन बातों को ग्रहण करता है जो वहाँ के संस्कृति के अनुरूप होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि हर इंसान में त्याग, सम्मान, नैतिकता, स्वतंत्रता आदि मूल्यों का अधिग्रहण व्यक्ति संस्कृति द्वारा ही सीखता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्यारे बच्चों व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में भी सांस्कृतिक पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक ना, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज आप लोगों के लिए यह जो क्वेश्चन था उसका आंसर सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के पास एक अलग क्वेश्चन लेकर के और धमाकेदार वीडियो के साथ मिलते हैं, वीडियो लेक्चर के साथ। तो प्यारे बच्चों इस पाठ को आप लोग अच्छे तरह से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वीडियो को बार बार पॉज करके और उसको रिप्ले करके आप लोग देखिएगा और आप लोग उसको ग्राह्य करके उसको मनन करने का प्रयास करिएगा और आत्मसात करिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप पढ़िए ज़रूर, लेकिन उस पढ़ाई के प्रति चिंतन भी ज़रूर करिए। ठीक ना, क्योंकि चिंतन करेंगे तभी आप कुछ चेतना आएगी और आप शिक्षा के कार्य में अच्छी तरह से तल्लीन हो पाएंगे। ठीक है बड़े बच्चों, तो जो वीडियो चल रहा है मेरा उसमें सब्सक्राइब का जो लाल कलर का जो
बटन होगा उसको आप लोग दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो समय से मिल सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलते हैं, आज का क्लास इतने में समेटते हैं। तो ओके बच्चों, बाय बाय। ओके।